जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाया हूं एचपी जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट से। जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, इसलिए हम शुरू करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट को, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो, जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो, उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र के बारे में कि कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से प्रदेश लगते हैं, कौन कौन से उसके जिले लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिमला उसके मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम शिमला में के पूर्व की बात करें तो पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में सिरमौर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पूर्व में किन्नौर तो दक्षिण में सिरमौर। दक्षिण पूर्व की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड आपका राज्य ही अलग है। तो एक बात का आपको ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड की सीमा भी शिमला के साथ लगती है, जो आपका स्टेट ही अदर है। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो उत्तर में आपका कुल्लू और मंडी जिले हैं। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सोलन जिला स्थित है। पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियां की आपकी पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। जाखू पहाड़ी है, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी है, चांशल चोटी है आपकी और हाटू चोटी है। ये पहाड़ियां, ये चोटियां आपकी हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स इसे। ये जो चोटियां हैं ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जाखू पहाड़ी और प्रोस्पेक्ट्स पहाड़ की बात करें तो शिमला में ही है ये शहर। की बात करें चांशल चोटी और हाटू चोटी की बात करें तो चांशल चोटी की मैं बात करूं तो दोस्तों ये है आपकी रोहड़ू डिवीजन के अंतर्गत आती है। शिमला जो ये चांशल चोटी है रोहड़ू डिवीजन के अंतर्गत आती है चांशल चोटी। ये हाटू चोटी बहुत महत्वपूर्ण चोटी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि हाटू चोटी आपकी कहाँ पड़ती है। तो आपको निसंकोच उत्तर देना है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं अलग प्रश्न की ओर। शिमला जिले की नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नदियां कौन कौन सी है शिमला जिले में। सतलुज, गिरी और पबर। सतलुज नदी है, गिरी नदी है और पबर नदी शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जो ये सतलुज नदी है इसका उद्गम तो शिमला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन गिरी और पबर की बात करें तो ये आपकी जो नदियां हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है। गिरी नदी कुपुर चोटी से निकलती है और पबर नदी आपकी ये चांशल चोटी में चंद्रनाहन झील है वहां से निकलती है। ध्यान से सुनिएगा, चांशल चोटी में चंद्रनाहन लेक है। अब आपको एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है कि चंद्रनाहन झील कहाँ है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी चोटी पर है, चांशल चोटी पर है। कहाँ पड़ती है, रोहड़ू के अंतर्गत पड़ती है। तो पबर नदी आपकी कहाँ से निकलती है, चांशल चोटी में जो चंद्रनाहन लेक है। झरने और चश्मे की बात करें तो जयूरी और चैडविक ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट के झरने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे नदियां कौन कौन सी है, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, शिमला की चारों ओर इर्द गिर्द बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं झीलों के बारे में कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें पड़ती है। चंद्रनाहन लेक है, तानू जुबल है और ये गढ़कोफर। ये झीलें आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, जो महत्वपूर्ण आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये चंद्रनाहन लेक बहुत महत्वपूर्ण है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान भी है चांशल चोटी पर। मंदिर की बात करें कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में, शिमला जिले में कौन कौन से मंदिर है। तारा देवी मंदिर, भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर के बारे में पढ़े तो यह मंदिर सराहन में स्थित है। सराहन को प्राचीन समय में शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, सराहन को शोणितपुर के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि सराहन का प्राचीन नाम क्या था,
तो शोणितपुर था सराहन का प्राचीन नाम और भीमा काली मंदिर वहां प्रसिद्ध है। हाटकोटी मंदिर यह कहाँ है? यह मंदिर जुबल तहसील में स्थित है। जो ये हाटकोटी मंदिर है रोहड़ू सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में यहाँ रोहड़ू दिया होता है तो आपको रोहड़ू टिक करना होता है। रोहड़ू सब डिवीजन के अंतर्गत आता है आपका हाटकोटी माता मंदिर। यह महिषासुरमर्दिनी की अष्ट धातु की अष्टभुजा वाली विशाल प्रतिमा है। विशाल प्रतिमा, प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। जाखू मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। जो जाखू मंदिर है वह हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ हनुमान जी की 108 फुट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। कालीबाड़ी मंदिर काली माता श्यामला देवी को समर्पित है। ये श्यामला देवी, मैंने इसे अंडरलाइन भी किया है, बोल्ड किया है। क्यों? क्योंकि जो यदि हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के नामकरण की बात करें तो ये माना जाता है कि श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला जिले को शिमला कहा जाता है। अर्थात शिमला जिले का जो नाम है शिमला श्यामला देवी के नाम पर ही पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये मंदिर, झीलें, नदियाँ आप समझ गए होंगे कि शिमला जिले में कौन कौन सी नदियां हैं, प्रमुख कौन कौन से मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है दोस्तों वैसे तो, लेकिन जो प्रमुख मंदिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इतने ही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये आपके टॉपिक बनते हैं अब प्रश्न से एग्जाम जो आपको एमसीक्यू में पूछने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन समय में रामपुर बुशहर रियासत की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, ये जो बुशहर रियासत है शिमला जिले की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है फ्रेंड्स, शिमला डिस्ट्रिक्ट की, शिमला जिले की सबसे बड़ी रियासत थी आपकी ये कौन सी? बुशहर रियासत। तो आपको बताना है निम्न में से ऑप्शन ए बी सी कौन सा सही होगा। तो कामरूप। यदि मैं बात करूं बुशहर रियासत की, यदि इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूं तो मैं बताऊंगा आपको, जो ये बुशहर रियासत थी इसकी स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई। ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा इस बुशहर रियासत की स्थापना की गई। वह अपने पुत्र, वह कौन? प्रद्युम्न, अर्थात श्री कृष्ण के पौत्र हुए प्रद्युम्न का विवाह शोणितपुर, शोणितपुर मतलब सराहन, ठीक है दोस्तों, जो आज की डेट में सराहन है, वह अपने पुत्र शोणितपुर की राजा की पुत्री के साथ करना चाहते थे। कौन? प्रद्युम्न। ठीक है दोस्तों, प्रद्युम्न के पुत्र कौन थे? अनिरुद्ध। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। शोणितपुर जो आपका प्राचीन नाम था कहाँ का? सराहन का। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं तो जो आपका लवी मेला है आपका ये लगता है कहाँ पर? आपका रामपुर में। किसने शुरू कराया? राजा केहरी सिंह ने। लवी मेला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है। किसने शुरू कराया दोस्तों इसे? राजा केहरी सिंह ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपकी पहले जो रियासत थी रामपुर बुशहर की वो कौन सी थी? आपकी कामरूप थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुशहर रियासत के किस राजा को हांग रंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके केहरी सिंह थे। राजा केहरी सिंह को हांग रंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? बुशहर रियासत के अंतिम शासक थे आपके राजा पदम सिंह। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो 4 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, जो दोस्तों हमारे के मुख्यमंत्री थे और राजा वीरभद्र सिंह, इससे पहले जो मुख्यमंत्री, जब मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट में आज की डेट में, इससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, 3 अप्रैल 2021 को वीडियो बन रही है, तो राजा वीरभद्र सिंह भी इसी रियासत से, ठीक है दोस्तों, इसी रियासत से संबंध रखते हैं। कौन सी? बुशहर रियासत से। तो आपके जो पदम सिंह थे वो अंतिम शासक थे इस रियासत के।
प्रश्न संख्या 4 की ओर चल पड़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने बनाया? बताइए फ्रेंड्स, किसने बनाया भारत को? ठीक है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है, अभी पूरे भारत की बात हो रही है। कब? जब ब्रिटिश राज था आपके इंडिया में, उसमें की बात हो रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस ने। कब बनाया? 1864 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी ब्रिटिश साम्राज्य की शिमला, वो किसके प्रयास के कारण बनी? सर जॉन लॉरेंस थे। कब बनी? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? ये देखिए दोस्तों, प्रश्न आ भी गया है। तो कब बनी दोस्तों? 1864 में। इसे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कर्नल रोथनी ने के जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1838 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिमला का जाखू मंदिर किसे समर्पित है? फ्रेंड्स, अभी अभी हमने पढ़ा था शिमला डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों के बारे में। तो जो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का मंदिर है जाखू मंदिर, वह किसे समर्पित है? ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, हनुमान जी को। यहाँ जो जाखू में है, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है जाखू मंदिर में, किसकी? हनुमान जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी शिमला पहली बार कब आए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं। हालांकि बहुत इजी प्रश्न है, आपको सभी के सभी आते भी होंगे, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 1821 में आपके महात्मा गांधी शिमला आए। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जब महात्मा गांधी शिमला आए 1921 में, वो कहाँ ठहरे? शांति कुटीर में। कहाँ ठहरे दोस्तों? शांति कुटीर में। हो सकता है इसके बाद ये क्वेश्चन आ भी जाए, रिपीट कर जाए कि महात्मा गांधी 1921 में जब शिमला आए तो किसके साथ ठहरे, कहाँ ठहरे। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि जब वह आए तो कौन कौन व्यक्ति उनके साथ थे? तो उनके साथ थे उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। लाला लाजपत राय, कस्तूरबा गांधी और मदन मोहन मालवीय, ये तीन व्यक्ति उनके साथ थे जब वो 1921 में कहाँ आए? शिमला को आए। और ठहरे कहाँ? शांति कुटीर में ठहरे। दूसरी बार आए 1931 में। यदि हम सेकंड टाइम की बात करें तो 1931 में फिर से गांधी जी शिमला आए, तो उस समय कौन कौन थे उनके साथ, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेहरू जी थे, पटेल थे, डॉक्टर अंसारी थे और अब्दुल गफ्फर खान थे। कौन कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, हामिद अंसारी भी बोला जा सकता है, खान अब्दुल गफ्फर खान। दोस्तों, आपके कमेंट आ रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड और वीडियो ले आइए, तो फ्रेंड्स मैं जरूर लाऊंगा। जितना अच्छा मुझे टॉपिक मिलेगा, जो भी आपकी लिस्ट टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सभी टॉपिक को क्लियर करूंगा। एचपीजी के आपको इसी चैनल में मिलेगी, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको इसी चैनल में मिलेंगे, मैथ साइंस आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए तब वह किस भवन में ठहरे? ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। तो कहाँ ठहरे दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं, तो शांति कुटीर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए,
जब कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस भवन में गांधी की हत्या का मुकदमा चला? बताइए फ्रेंड्स, जब गांधी जी की हत्या हुई, किसने की? नाथूराम गोडसे जी के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। कब की गई? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई, किसके द्वारा की गई? नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो उनका जो मुकदमा चला, उनकी हत्या का मुकदमा चला, तो कहाँ चला? आपके ऑप्शन नंबर 3 में, पीटर हॉफ में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीटर हॉफ में उनकी हत्या का मुकदमा चला। किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? अब देखिए दोस्तों, शिमला के बारे में कितनी अजीबोगरीब बातें हैं। शिमला भारत की भी राजधानी रहा, आपकी पंजाब की भी राजधानी रहा। तो कब तक रहा पंजाब की राजधानी शिमला? 1900, ऑप्शन ए बी सी डी, 1956 तक, 1946 तक, 1947 तक, या फिर 1966 तक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1966 तक आपका जो शिमला है पंजाब की राजधानी रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला में गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया, कब आम जनता को समर्पित किया गया? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1887 में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आपको मिली, बहुत काम आएगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी तरह के टॉपिक क्लियर होंगे। HPG के हो, जनरल नॉलेज हो, इंडिया जी के हो आपका, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।